अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। तो उसके अंदर है ये चैप्टर स्टार्ट होता है पेज नंबर 99 और पेज नंबर 100 के ऊपर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहले समझा देता हूँ ताकि इसमें बेसिकली हमारे पास कुछ सिंबल होते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई कांस्टेंट आता होता है, इसके अंदर वेरिएबल्स आते होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिटरल्स वगैरह आते होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, इसके अंदर आती होती हैं और इसको हम इंक्लूड करते होते हैं अलजेब्रिक साइंस के साथ, इनको ऐड करते होते हैं टर्म्स को। जैसे कि अलजेब्रिक जो सिंबल होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये होते हैं अलजेब्रिक सिंबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर पढ़ना है कि लिटरल्स क्या होते हैं। तो लिटरल्स उसमें उसने कहा हुआ है कि लिटरल्स आर और अल्फाबेट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अननोन आर कॉल्ड लिटरल नंबर्स। मतलब कि लिटरल्स क्या होते हैं, वो लेटर्स होते हैं जो अल्फाबेट्स होते हैं जो कि हमारे पास अननोन वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। तो बुक पे डेफिनेशन लिखी है पेज 100 के ऊपर, द लेटर्स और अल्फाबेट्स दैट वी यूज टू रिप्रेजेंट अननोन्स आर कॉल्ड लिटरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जनाब, बुक में भी एग्जाम्पल है, एरिया इक्वल एल क्रॉस बी। तो यहाँ पे ये जो एल है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी हमारे पास एक लिटरल है और ये जो बी है वो भी हमारे पास एक लिटरल है क्योंकि ये विड्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आगे उसने कहा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनकी फिक्स वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 है, 3 है, 4 है, मतलब जितने भी ये जो नंबर्स आते होते हैं ना वो कांस्टेंट होते हैं। ये वो इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 हो गया, 3, 4, 5, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। 1 भी कांस्टेंट ही होता है। फिर आते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो हमारे पास वो लिटरल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मतलब कि सपोज मैं कहता हूँ x है, y है, जी, अब x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो लिटरल जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब कि अननोन वैल्यूज होती हैं उनकी, उनको हमने फाइंड करना होता है। और मोस्टली हम उनको इस तरह ये लिखते होते हैं x, y और z। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सही वाली डेफिनेशन है, उसके अंदर उसने लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक साइंस। मतलब कि साइंस और फंडामेंटल ऑपरेशन उसने बोला हुआ है, तो वो 4 होते हैं, पहले बता दिया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसकी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, ये भी एक एग्जांपल है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 1, ये भी हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पॉलिनोमियल आता है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल में सिंपल सी बात है कि पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसके अंदर ना तो x जो है या वेरिएबल जो है वो डिवाइड होते हैं और ना ही उनकी जो पावर है वो नेगेटिव में होती है। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैंने यही लिखा हुआ है 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो कि x की पावर 1 है बेसिकली, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती वो
1 होती है, तो 1 हमारे पास क्या पॉजिटिव है, इसलिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे x को डिवाइड कर दूं तो अब यहाँ पे x डिवाइड हो रहा है नीचे डिवीजन में, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। और अगर मैं लिख दूं कि 2x टू रेज़ पावर -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे भी x की पावर -1 है, इसलिए ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल के अंदर ये जो हमारे पास सबसे बड़ी पावर होती है, ये उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, ये हमारे पास क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, ठीक है, पेज नंबर 101 के ऊपर है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसको हम बोलते होते हैं मोनोमियल, ठीक है। यहाँ हम कहते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये 2x आ रहा है, ये तो ये हमारे पास क्या होगा, मोनोमियल होगा, क्योंकि इसकी टर्म जो है वो 1 है। अगर किसी वेरिएबल के अंदर 2 टर्म्स हैं तो वो बाइनोमियल होगा, अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स होंगी तो वो ट्राइनोमियल होगा। सिंपल सी बात है। अब आगे उसने ये कहा हुआ है, एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं। 8.1 एक्सरसाइज है। अब इसके अंदर उसने ये कहा हुआ है कि ऐड द टर्म्स टू राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका मैं करवा देता हूँ 5 वाला पार्ट करवा देता हूँ। तो इसके अंदर है -2ab कॉमा a कॉमा -b c कॉमा c, ये है। इसको हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना है, ठीक है। तो जस्ट जहाँ पे कॉमा आ रहा है वहाँ पे हमने प्लस लगा देना है, या कहीं पे माइनस है तो वहाँ पे माइनस ही रहने देना है। जैसे कि इसको मैं अगर लिखूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो ये आएगा -2ab प्लस a, जहाँ पे माइनस था तो माइनस एज इट इज आ जाएगा, और प्लस c। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसके अंदर उसने ये लिखा हुआ है कि जनाब राइट कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स यूज इन द एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पहला पार्ट लिखता हूँ x प्लस 3। तो हमने बताना है कि इसके अंदर कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। तो हम लिख देंगे कांस्टेंट हमारे पास वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और वेरिएबल क्या होगा, x आ जाएगा। उसके बाद इसका एक और पार्ट करवाता हूँ। उसके अंदर है 3a प्लस b प्लस 2, सॉरी -2। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या आ जाएगा, 3, और ये -2 है तो -2 भी कांस्टेंट है, और वेरिएबल हमारे पास आ जाएगा a और b, ये वेरिएबल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर हमने बताना है कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या है। तो बुक पे ऊपर सॉल्व करवाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर 3 टर्म्स हैं, एक है x फिर y और फिर z। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्राइनोमियल आ जाएगा। दूसरा जो है उसके अंदर सिर्फ एक टर्म है तो मोनोमियल आ जाएगा। तीसरे पार्ट के अंदर हमारे पास 2 टर्म्स हैं तो वो बाइनोमियल आ जाएगा। फोर्थ पार्ट के अंदर एक ही टर्म है ABC इकट्ठा लिखा हुआ तो वो मोनोमियल बनेगा। 5 वाला जो है वो 3 टर्म्स के साथ है तो वो ट्राइनोमियल। 6 वाला मोनोमियल। 7 वाला बाइनोमियल क्योंकि 2 टर्म्स हैं। 8 वाला भी बाइनोमियल है। और 9 वाला जो है वो 3 टर्म्स के साथ ट्राइनोमियल। x वाला जो 10 वाला है वो भी ट्राइनोमियल है। 11 वाला मोनोमियल, और जो 12 वाला है वो भी हमारे पास ट्राइनोमियल है क्योंकि इसके अंदर 3 टर्म है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बाकी हम नेक्स्ट इसकी 8.2 स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह सीखनी है, तो बाकी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।